तो किस तरह से देखते हैं मनमोहन मौजूदा सांसद की टिकट का? देखिए, मैं आभारी हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये भरोसा जताया मुझ पर, और पार्टी के साथ साथ जो लाखों कार्यकर्ता है, लाखों जो वोटर्स हैं, उसके फीडबैक के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने, हमारे नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, विप्लव देव जी ने, और जिन लोगों की भूमिका थी उन सब लोगों ने ये मिलकर के फैसला किया है। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसको निभाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी का जहाँ तक है, वो तो देखिए जिस तरीके से उन्होंने एक अपने सहयोगी जिन्होंने उनके साथ 3 दशक तक काम किया, उनको जिस तरीके से सीएम बनवाने में, एक सत्ता हस्तांतरण में जो जिम्मेदारी दी है, तो ये त्याग की मूर्ति है। तो इसी तरीके से सब लोग इस पार्टी के अंदर त्याग, तपस्या, अनुशासन में रह करके काम करते हैं, और इसीलिए देश इस पार्टी को पसंद कर रहा है। देश चाहता है कि 400 पार करके मोदी जी विकसित भारत की जो मजबूत बुनियाद उन्होंने 10 वर्ष में रखी है, जो किसान, मजदूर, गरीब का सशक्तिकरण जिस तरीके से उन्होंने किया है, जो नौजवान के लिए उन्होंने सपने देखे हैं, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए जिस तरीके से कदम उन्होंने उठाए, 3 तलाक जैसा कानून वो खत्म कर दिया, नारी सम्मान के लिए उन्होंने महिला आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया। तो ये जो चीजें हैं, इससे और आगे बढ़ करके बहुत सी चीजें अभी करनी बाकी है। तो उन सपनों के साथ हम भी अपनी ताकत पूरी लगाएंगे। और मैं तो सभी साथियों से यही कहूंगा जो दूसरी पार्टियों में है कि अब पार्टी मत देखो, अब सिर्फ देश देखो। देश कौन बना सकता है, और देश बनाने की क्षमता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व। आपने सर कांग्रेस भी देखी, आपने बीजेपी में, तो क्या फर्क महसूस करते हैं? फर्क ये है कि वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। काले काम करते हैं, कोयले की दलाली करते हैं, उन्हीं के लिए जो काले की दलाली करते हैं उनका मुंह जब काला होने लग जाता है तो फिर वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका नाम लेते हैं कि भाई ये वो कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं। 10 साल में आप बताइए, हरियाणा में, इस देश के अंदर जिन लोगों ने बड़े बड़े भ्रष्टाचार